तो देखिए फिर उसके बाद जब अपन देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर जो अपनी सीरीज चल रही थी, कौन सी सीरीज थी, जीरो टू इनफिनिट सीरीज, के अंदर देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कल आपको बताया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर कैसे 7 नेम थे वो प्लीज सेंड ऑन इंपॉर्टेंट पेपर फॉर्म सून से आपको बताया था कि इसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले चीज अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज आती है दैट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर क्रॉपिंग ए क्रॉप। किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है? किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो फर्स्ट स्टेप कैसे, जैसे मानो मेरे पास कोई जमीन है, ठीक है, और वो ऊपर खापड़ हो रखी है, मतलब ऊपर नीचे टेढ़ी-मेढ़ी हो रखी है, तो अपन उसमें बीज तो उगा देंगे लेकिन पानी नहीं लगेगा, क्योंकि पानी जहाँ जिस साइड डालना उस साइड एक साथ क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले फर्स्ट स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इतने कोई दिक्कत है क्या? इतने कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए this allows the roots to penetrate deep into the soil। और ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अपन क्यों करते हैं, तो ये किसको अलाउ करता है? They allow the roots to penetrate deep into the soil। मतलब पेनिट्रेट करने के लिए डीप, मतलब अपनी जो रूट्स होती है उसको डीप ले जाने के लिए क्या काम करता है? ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल काम में आता है। अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे देखो मेरे पास एकदम हार्ड सरफेस है, उसके ऊपर मैं अगर पौधा होगा तो क्या होगा, उसकी जो रूट्स है उसकी कितनी डीप तक जाएगी। और जैसे मान लो खोदी हुई मिट्टी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अपन पढ़ेंगे, कोई भी खोदी हुई मिट्टी है, मतलब उसको जाना एक साथ लेवल करना, तो उससे अगर हम वहाँ पर कोई भी क्रॉप वगैरह लगाएंगे तो उसकी जो रूट्स जो है वो क्या हो जाएगी, नीचे से मतलब डीप में जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया। फिर देखिए दिस द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और ये जो लूज सॉइल होती है किसको अलाउ करती है? द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और ये जो मिट्टी का होगी लूज होगी, वो किसको करती है? जैसे मान लो ये जो रूट्स है ये क्या जाएगी, डीप में जाएगी। कहाँ पर जाएगी? मान लो डीप पे चली गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, ये एकदम लूज जमीन, तो यहाँ पर क्या होते हैं लूज जमीन जहाँ पर, तो इससे क्या होगी, इससे क्या होगा, ब्रीथ कर, ये जो रूट्स जो है ये करते हैं, ये ब्रीथ करेंगे, ठीक है। फिर देखिए द लूज सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखो ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये इट इज फ्रेंड ऑफ फार्मर। फार्मर के क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं। अगर लूज सॉइल रहेगी तो क्या होगा, ये मतलब और भी ग्रोथ करेंगे, और भी ज्यादा हो जाएंगे अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स, कहां पर? मिट्टी के अंदर। और ये क्या काम करते हैं? ये फ्रेंड ऑफ फार्मर, का फ्रेंड का मींस क्या, दोस्त है, फार्मर का मतलब फार्मर की मदद करते हैं, ठीक है। फिर देखिए द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इसकी लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और टर्निंग। इसमें कोई दिक्कत है क्या? प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और टर्निंग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और टर्निंग। ये एमसीक्यू टाइप में आ गया क्वेश्चन आ गया, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। और YouTube का एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ रहे हो, YouTube का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% नैनो गारंटी। कोई से भी YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको ये 100% नैनो गारंटी नहीं मिलेगी। जब तक आप कंसंट्रेट होके इसको लेक्चर को नहीं देखोगे तब तक आप इसको मतलब ये याद नहीं होगा। आपने पढ़े तो मतलब बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे, लेकिन YouTube का एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आपको देता है 100% नैनो गारंटी। और 100% नैनो गारंटी देने का मतलब क्या है? 100% नैनो गारंटी देने का मतलब है कि आप अगर इस लेक्चर को पूरा कंसंट्रेट होकर देखोगे, पूरा कंसंट्रेट होकर पूरा ध्यान से सुनोगे, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। अगर इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने आपको बताया तो अपना जो इनफिनिट सीरीज है, जीरो टू इनफिनिट सीरीज, उसका पहला लेक्चर था, वो भी देख लेना। उसी के बाद यहाँ पर आए तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। अपने नोट्स की कॉपी साथ में बना रहे हैं, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ठीक है। तो फटाफट से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।